एक निहायती घटिया थका हुआ इंडियन टीम के लिए आज का दिन था। इतना बकवास आज का खेला हुआ इंडिया के तरफ से देखने को भी मन नहीं कर रहा था। मैं ये मैचेस देखने के लिए हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया था। अब मेरे को सिर पकड़ के बैठना पड़ रहा है। मतलब प्लेयर तो प्लेयर छोड़ो भाई साहब, हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा, इन भाई साहब से सबसे बड़ा कोई थका हुआ लेजी वेवर्ड कैप्टेंसी मैंने अपना लाइफ में नहीं देखा अभी तक। ठीक है, और मैंने तब भी यह सवाल उठाया था और मैं अब भी उठा रहा हूं कि रोहित शर्मा को टीम में होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, जब आप पहले टेस्ट में घर में थे ना, आप वहीं पे आपको रहना चाहिए था। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह विराट कोहली ने संभाल लिया था ना पहला टेस्ट मैच, वैसा ही हम लोग बाकी चार को भी संभाल लेते। लेकिन आपने जब से टीम में अपना एंट्री मारा है ना, तब से टीम की मैया, समझे आप? मतलब ना इनका कप्तानी में कुछ समझ में आता है, ना इनका बॉलिंग चेंजेस में कुछ समझ में आता है। ठीक है, बैटिंग इनसे हो नहीं रहा है, टेक्निक इनका गलत है। बस नाम का ही हवा है रोहित शर्मा रोहित शर्मा। आपने एक काम करो, टी20 से आपने रिटायरमेंट ले लिया है, ओडीआई से आप जल्दी ले लो। ठीक है, टेस्ट से तो आपको इमीडिएटली लेना चाहिए। और बहुत जन ये कहते हैं कि भाई साहब एशिया में ये कल्चर है, जब तक कोई बड़े प्लेयर को लात मार के ना निकाला जाए वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। और एग्जैक्टली इंडिया के साथ वही हो रहा है। रोहित शर्मा को होना चाहिए कि भाई साहब अपना रेजिग्नेशन देके चुपचाप घर निकल ले, ताकि और बेइज्जती ना हो हमारा। ठीक है, आप इंग्लैंड को देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, इसलिए वो लोग बड़े टीम से। ठीक है, लिटरली वो लोग हमसे बड़े टीम है, क्योंकि उनके प्लेयर को मालूम होता है कब रिटायरमेंट लेना होता है, कब रिटायरमेंट ले लूं कब नहीं ले लूं, उनका प्लेयर को समझ में है। ठीक है, ऐसे वो लोग ग्रेट्स नहीं है। और ये रोहित शर्मा, इसका फिटनेस जीरो, बैटिंग जीरो, कैप्टेंसी जीरो, फील्डिंग जीरो, तब भी किस बात के वजह से ये कप्तान है मुझे वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग इनको हटा देते कोई नया प्लेयर को हम लोग को लेना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग हमारे अंदर वो जीतने का वो एक 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 बात तो समझ में आएगा। इस भाई साहब के साथ कुछ समझ में ही नहीं आता कि करना क्या चाहता है ये। एक तो हमारी बॉलिंग इतनी थकी हुई हारी हुई, और हम लोग के साथ ये हमेशा से एक दिक्कत रहा है कि हम लोग टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पा रहे। टेल एंडर्स को स्पेशली 2020-21 का जो टूर था उसमें भी यही बात सामने निकल के आया था कि हम लोग टेल को आउट नहीं कर पा रहे। साउथ अफ्रीका में भी हम लोग से वही गलती हुआ कि हम लोग टेल को आउट नहीं कर पा रहे थे, और फिर से वही गलती आज हुआ है कि हम लोग टेल को आउट नहीं कर पाए। और भाई साहब ट्रेविस हेड, वो बंदा अलग ही फॉर्म में चल रहा है। वो बंदे का सामने इंडिया बस लिखा होना चाहिए, वो उसको पेल देगा। बस वो इंडिया जर्सी पे ही क्यों ना लिखा हो, वो उसको पेल देगा। ठीक है, उस बंदे का भाई साहब कुछ अलग ही फॉर्म चल रहा है, जब देखो वो इंडिया को पकड़ के मारता है। ठीक है, और हमारे बॉलर्स भी वैसे ही है। मतलब अगर आपको एक बैट्समैन का आपको कुछ वीक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, चलो, लेकिन आप कुछ अलग प्लान तो करो। अबे ट्रेविस हेड आके मारे जा रहा है, आके मारे जा रहा है। ये है हमारा नंबर 1 बॉलिंग। अकेले जसप्रीत बुमराह क्या कर लेगा? जसप्रीत बुमराह अकेले क्या कर लेगा? जब आकाशदीप उसका साथ नहीं देगा, जब मोहम्मद सिराज उसका साथ नहीं देगा, जब जडेजा आके इधर से उधर से चौका खाएगा, तब अकेला जसप्रीत बुमराह क्या कर लेगा? भले उसने 5 विकेट ले लिया हो, लेकिन वो अपने से भी खुश नहीं होगा कि भाई साहब मैंने 5 विकेट तो ले लिया, लेकिन मेरी टीम जो है वो नीचे लगी हुई है, बहुत ही नीचे लगी हुई है, और शायद ये सीरीज भी दाव पे लग गया हो। और इसी के साथ शायद WTC का जो हमारा सपना था लगातार 3 बार पहुंचने का, उसकी भी कालीन पोत दी गई है। ठीक है, मतलब जसप्रीत बुमराह, जस्सी भाई, ठीक है, हम लोग मानते हैं उनको, लेकिन वो अकेले क्या कर लेगा? बार बार वही सवाल हमारे सामने आ रहा है कि वो अकेले बंदा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा वो, जब आपका कैप्टन को इसमें कुछ समझ में आता है। ठीक है, बाकी बॉलर्स भी थके हुए हारे हुए इधर उधर, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? और रविंद्र जडेजा भाई साहब, जब तक वो बंदा 40-50 रन ना खा ले, उस बंदे से विकेट लिया नहीं जाता। ठीक है, इधर से मार रहा है, उधर से मार खा रहा है। ट्रेविस हेड को पहले इसने बॉल अपने टैंक पे किया, चौका, दूसरा बाहर एकदम फेंका, उसमें चौका। भाई साहब आप करना क्या चाहते हो? ना आपसे बैटिंग हो रहा है ना बॉलिंग हो रहा है, बस आप फील्डिंग करते हो। ठीक है, आप फील्डिंग ही बस करते हो, आपसे और कुछ नहीं होने वाला है। मतलब अजीब ही कुछ सीन इनका चलता है भाई साहब, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या बोल, इसमें बोलने का कुछ है ही नहीं। घटिया बदतरीन दिन दिया है, घटिया से भी घटिया परफॉर्मेंस आज था। पर मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब कल हम लोग कुछ ऐसा मिरेकल कर दे कि उनका जल्दी से जल्दी, और जो भी जितना भी 3-4 विकेट बचे वो खत्म हो जाए। और मैं इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ?